हेलो इंडिया। आज का लेख खबर बहुत ही वायरल है कि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने वायनाड से भी अपना चुनावी पर्चा भरा हुआ था। स्मृति ईरानी लगातार उन्हें अमेठी से लड़ने के लिए ललकार रही थी, लेकिन उन्होंने रायबरेली से अपना पर्चा भर दिया है। लेकिन आज हम राहुल गांधी, स्मृति ईरानी या अमेठी पर बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कोई एक प्रत्याशी एक ही इलेक्शन में दो जगह से चुनाव कैसे लड़ सकता है। दो सीट से चुनाव लड़ने वालों में सिर्फ राहुल गांधी का ही नाम नहीं है, बल्कि इसकी बहुत ही लंबी सूची है। कुछ नाम मैं आपको बताता हूं। जैसे कि राहुल गांधी ने 2019 में भी वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी की सीट वे हार गए थे। स्मृति ईरानी ने उन्हें अच्छे अंतरों से हराया था। और 2014 के इलेक्शन में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक पर्चा वाराणसी से भरा था, तो दूसरा पर्चा उन्होंने वडोदरा से भरा था। और पीएम नरेंद्र मोदी ने दोनों सीट जीती थी। और नामों की बात की जाए तो उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम निकलकर सामने आता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 3 जगह से चुनाव लड़ा था। सन 1987 में 3 जगह से अटल बिहारी ने पर्चा भरा था, लखनऊ, बलरामपुर, मथुरा। लखनऊ में उनकी हार हुई थी और मथुरा में तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन बलरामपुर से उन्होंने अपनी सीट जीती थी। और एक चर्चित नाम इसमें शामिल है, मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने 1993 में 3 जगह से चुनाव लड़ा था। एक जसवंत नगर, जिसे आज हम इटावा कहते हैं, दूसरा सिकोहाबाद, जो आज फिरोजाबाद के नाम से जाना जाता है, जिसका भी और हाल ही में नाम चेंज हो रहा है, और तीसरा लड़ा था उन्होंने निधौली कला से। निधौली कला आज एटा के नाम से जाना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने तीनों सीट से चुनाव जीत लिया था। एक और नाम मायावती, जिन्होंने 1991 में 3 जगह से चुनाव लड़ा था, बिजनौर, बुंदेलशहर और हरिद्वार। ऐसे प्रत्याशियों की लिस्ट अभी बहुत लंबी है, जिसमें इंदिरा गांधी, लालकृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद, सोनिया गांधी जैसे कई लोगों का नाम शामिल है। तो आज हम जानते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इंसान एक ही इलेक्शन में एक से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और हम यह भी जानेंगे कि यदि कोई प्रत्याशी अपनी सारी सीटें जीत जाता है जितने पर वो चुनाव लड़ता है, तो क्या वह सारी सीटों को अपने पास रख सकता है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे देश में एक व्यक्ति एक मत का विधान तो है, लेकिन हमारे देश में एक प्रत्याशी का एक ही सीट से चुनाव लड़ने का विधान नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सेक्शन 33 के 7 में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की शर्तों को पूरा करता है, वह 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। यानी कि कोई भी नेता सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुलायम सिंह यादव, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग 3 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ लिए। तो 1996 के पहले ऐसा कोई नियम कानून नहीं था कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ 1 सीट पर या 2 सीट पर चुनाव लड़ सकता है। 1996 के पहले हर इंसान हर सीट पर, चाहे वो जितनी सीट चाहे उतने पर जाकर के चुनाव लड़ सकता था। लेकिन 1996 में संविधान में संशोधन किया गया और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत सेक्शन 33 के 7 में सुधार किया गया और कहा गया कि अब कोई भी प्रत्याशी सिर्फ 2 सीटों से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि आखिर कोई भी इंसान 2 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ता है। तो इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कि किसी भी दूसरी पार्टी का वोट काटना, और दूसरा जब उन्हें लगता है कि वे 1 सीट से चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो वे दूसरी एकदम सेफ सीट चुन लेते हैं, जहां से उन्हें यह फिक्स हो जाता है कि वे चुनाव नहीं हार सकते। अब आपके मन में यह सवाल फिर से आ रहा होगा कि यदि कोई प्रत्याशी दोनों सीटें जीत जाता है तो क्या होगा। तो इसके लिए भी हमारे संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं। यदि कोई नेता दोनों सीट जीत जाता है तो उसे दोनों में से कोई एक सीट चुननी होगी, यानी कि वह किसी एक ही सीट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बना रह सकता है। से जीता हूं और सब दोनों सीटों से जीता हूं और रायबरेली और वायनाड के जो वोटर्स हैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। अब डिसाइड करना है कौन सी सीट पे मैं रहूंगा। थोड़ा पूछूंगा
और फिर डिसाइड करूंगा। दोनों सीटों में तो नहीं रह सकता हूं, बट अभी डिसाइड नहीं किया है। जैसे कि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों जगह से सीटें जीत ली थी तो उन्होंने वाराणसी की सीट को चुना और वडोदरा की सीट को छोड़ दिया। अब आपके मन में फिर से एक सवाल आ रहा होगा कि यदि कोई एक नेता दोनों सीट जीत चुका है और दोनों में से उसने सिर्फ एक को चुन लिया है तो अब दूसरी सीट का क्या होगा। तो दूसरी सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जाते हैं। अब उपचुनाव क्या होता है आप इसे समझ लीजिए। किसी भी सीट के लिए यदि दोबारा चुनाव कराया जाता है तो उसे आप उपचुनाव के रूप में जान सकते हैं। अब यदि कोई नेता 2 सीट जीत जाता है और दोनों में से किसी एक को चुन लेता है और दूसरी सीट को छोड़ देता है तो वहां पर दोबारा उपचुनाव कराए जाते हैं और फिर से वहां पर वोटिंग होती है, चुनावी पैसा खर्च किया जाता है और बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जैसा कि मुख्य चुनाव में होता है। अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन इस पर भी विचार कर रहा है कि यदि एक व्यक्ति एक मत दे सकता है तो एक इंसान ही एक सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता, उसे 2 सीट पर चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है। अभी हाल ही में 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई थी कि जहां पर एक इंसान एक ही सीट से चुनाव लड़े, ऐसी याचिका की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। हालांकि इलेक्शन कमीशन भी इस पक्ष में है कि एक इंसान एक ही सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि वह 2 सीट जीत करके भी एक ही सीट पर बना रहता है और दूसरी सीट जब वह नहीं चुनता है तो वहां पर दोबारा इलेक्शन करवाया जाता है और पूरा पैसा खर्च किया जाता है इलेक्शन के लिए। आई होप आपको बहुत सारी बातें आज क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। साला 2 फेज में वीडियो रिकॉर्ड हुआ।